नमस्कार, मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट में। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा रहती है कि आने वाला नव वर्ष हमारे जीवन में क्या लेकर आने वाला है, क्या होने वाला है आखिर हमारे साथ। तो आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि सिंह राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है वर्ष 2026 में। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के साथ क्या क्या होने की संभावना है। जो सिंह राशि के जातक है वो शनि की 7.5 की ढैया के प्रभाव में है, तो ये वर्ष आपके लिए पूर्ण रूप से संघर्षकारी रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। स्वास्थ्य आपका इस साल काफ़ी अप डाउन रह सकता है। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जो शनि देव हैं वो अष्टमेश रहेंगे आपके कुंडली में इस वर्ष और शनि की 7.5 है, तो आपका मन काफ़ी विचलित रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है, रुके हुए कार्य आपके और मुश्किल में पड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने कैरियर को एक नई दिशा देने चाह रहे थे तो भी आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। संबंधों का नुकसान भी इस वर्ष आपको झेलना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी माह से। तो जनवरी माह आपके जीवन में एक नई चुनौती लेकर आएगा। आपको जीवन में सफलता के मार्ग बंद होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप विचलित होंगे, परेशान होंगे और हो सकता है आप डिप्रेशन में भी चले जाएं। तो यही वह समय है जब आपको संयम बरतना है और अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करना है और अपने कैरियर को एक नई दिशा देने के लिए निरंतर आगे बढ़ना है और अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मुश्किलों से बाहर निकलकर अपने आप को स्टैंड करना होगा। तो कुल मिलाकर यह समय थोड़ा सा जनवरी माह का आपके लिए कल्याणकारी कम रहेगा। फरवरी माह की अगर मैं स्थिति देखूं तो फरवरी में भी आपको स्थितियां आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, कार्य आपके अधूरे रह जाएंगे, मन बहुत ज़्यादा विचलित रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य विवाद की स्थिति हो सकती है। प्रेम संबंधों में आपको ब्रेकअप तक की स्थिति आ सकती है। साथ ही आपके माता पिता से भी आपका लगातार विवाद बना रहेगा। भाई के साथ आपकी विवाद की स्थिति रहेगी। कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी और जिस कार्य में भी आप अपने लिए रास्ता ढूंढेंगे वो रास्ता आपको भ्रमित ही करता हुआ नजर आएगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए एक सीधा सा उपाय है कि आपको अपना संयम नहीं खोना है, अपना धैर्य नहीं खोना है और लगातार अपने कर्मों के प्रारब्ध को बढ़ाकर सफलता को प्राप्त करना है। क्योंकि अगर हम लगातार प्रयासरत रहते हैं, कर्म सही करते हैं, तो भाग्य को भी हमारा साथ देना पड़ता है। तो कर्म करते रहिए तो आपको फल निश्चित मिलेगा। मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाला है। थोड़े से आपकी मानसिक स्थिति सुधरेगी, कार्यों में भी आपको कुछ रास्ता दिखाई देगा, लेकिन जमीन जायदाद से संबंधित आप विवादित हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ इस वर्ष आपके संबंध काफी खराब होंगे, तो आपको उसे संभाल कर लेकर चलना है, नहीं तो आप जीवन में अकेले रह जाएंगे। जो अप्रैल का जो स्थिति है, अप्रैल की स्थिति आपके जीवन में आपको एक स्थिरता प्रदान करेगी, आपको एक दिशा मिलेगी, लेकिन फिर भी आप अपने भ्रम की स्थिति के कारण उस चीज का लाभ नहीं ले पाएंगे जो लाभ आपको लेना चाहिए। ये वर्ष आपको काफी राइट लेफ्ट करवाने वाला है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप बहुत भ्रमित रहेंगे अपने जीवन में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी के कारण कई बार आप सही डिसीजन नहीं लेने के कारण भी अपने जीवन में विफल होंगे। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और जो बच्चे नौकरी की तलाश में रह रहे हैं उनको भी इस वर्ष काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मई का जो महीना है आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को काफ़ी परेशान कर सकता है। आपके घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यंत प्रभावित कर सकता है, जिसके लिए आपको काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य पर अपने भी विशेष ध्यान दें। आपको स्किन से रिलेटेड समस्या, बाल से रिलेटेड समस्या, पेट से रिलेटेड समस्या आ सकती है। छोटी छोटी दुर्घटनाएं साल भर आपके साथ घटित होते रहेंगी, तो आप निश्चिंत रूप से इसके लिए तैयार रहें।
वाहन धीरे चलाएं, वाहन इस वर्ष ना खरीदें, ये आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। जून के महीने में आपकी स्थिति पहले से अच्छी होगी, थोड़ा सा आप अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर काफ़ी समस्याएं आपको दिखाई देंगी। धन भी आय से अधिक खर्चा होगा, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की स्थिति में आप रहेंगे। मन काफ़ी विचलित रहेगा, परेशान आप बहुत रहने वाले हैं और बात बात में आप विवादित होकर, उग्र होकर विवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इसी चीज को आपको इस वर्ष कंट्रोल करना है, गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, जिससे कि आपको अपनी काफी सारी समस्याओं का समाधान बनता हुआ दिखाई देगा। जून का माह भी आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस माह आपको 2 जून के बाद से जुलाई तक का जो 27 जुलाई तक का समय है, ये आपके वर्ष भर का सबसे कष्टकारी समय मैं कह सकती हूँ कि ये समय आपको काफ़ी मानसिक रूप से तोड़ देगा। आपके विवाद की स्थिति बनी रहेगी, कैरियर पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, धन आपका रुक रुक कर आएगा और जहाँ से पैसा मिलने की उम्मीद थी वो भी रास्ते आपको बंद होते हुए नजर आएंगे। ईश्वर की शरण में रहें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। जुलाई का माह आपको थोड़ा सा अच्छा निकलने वाला है। इस समय आप अपनी स्थिति परिस्थितियों पर कंट्रोल करते हुए एक रास्ता आपको दिखाई देगा, लेकिन उसमें भी आपको भ्रम की स्थिति पैदा होगी। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त तो होगा, लेकिन इस वर्ष आपके साथ धोखा होने की बहुत सारी संभावना है। तो आप अपने किसी भी रिश्तों को, आपका जीवन में आपका जीवन साथी हो या आपका कोई प्रेमी हो, तो उनसे विशेष आपको सावधानी रखनी है कि कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारी हो सकता है। तो जो सितंबर और अगस्त का महीना है, ये भी आपके लिए एक स्ट्रगल भरा रहने वाला है। कार्य को लेकर आपकी स्थिति बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली है, लेकिन प्रयास तो आपको करना ही है, निरंतर प्रयास करते रहें। दिसंबर तक के जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की स्थिति है, वो आपके लिए थोड़ी आपके पक्ष में हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है। अक्टूबर के महीने में आप काफ़ी यात्राएं कर सकते हैं, परिवार के साथ आप समय बिताएंगे, कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन पहले से शांत रहेगा। नवंबर का महीना आपके जीवन में फिर चुनौती लेकर आएगा। आपको अपने कार्य को लेकर काफ़ी डिप्रेशन हो सकता है। आप यह सोचेंगे कि क्या करें, कि आपके कैरियर में कोई स्थिरता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्थिति आपके पक्ष में मुझे बनती हुई नहीं नजर आ रही है। लेकिन लगातार प्रयास करते रहें, हमारा प्रयास ही हमें सफलता की ओर लगातार लेकर जाता है। तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, ग्रहों का प्रभाव जो हमारे जीवन में रहता है, वो वायुमंडल की स्थिति, ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम सही कर्म करते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और हमारा प्रयास सही रहता है, हमारे मन की भावनाएं सही रहती हैं और ईश्वर का आशीर्वाद अगर हम पर रहता है, तो हम किसी भी प्रकार की मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। दिसंबर का महीना आपके जीवन में एक नई करवट लेकर आएगा, कार्य के लिए रास्ते खुलेंगे, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, परिवार में सहयोग प्राप्त होगा। और अगर आपके बहुत दिनों से विवाह के योग नहीं बन रहे थे, तो इस वर्ष आपके विवाह के योग बनने की साल के जाते जाते प्रबल संभावना है। उपाय जो आपको इस वर्ष करना है अपने ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए, तो सूर्य देव को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पेड़ पौधों की सेवा करें, लाल रंग के फूल अपने घर पर लगाएं, पेड़ में पानी डालें, वृक्षों को जल दें, साथ ही साथ हर रविवार के दिन गुड़ खिलाएं गाय को या बैल को। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। एक बार फिर से मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से भी आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम।